हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि सर अब हमारा तो फाइनली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अपग्रेडेशन के लिए हमने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया। जो नहीं किए, जिनको सीट सेटिस्फैक्शन सीट मिल गई है, उसी सीट से संतुष्ट हैं, वे लोग अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरे हैं। ठीक है। अब इसमें एक समस्या क्या आ रही है कि सर मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने के उपरांत हमारा फिर से स्टार्टिंग प्रोसेस दिखा रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? हमारा क्यों नहीं दिखा रहा है कि हम सीएससी यूनिवर्सिटी में घर वाले या फिर मित्रगण कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी ये है, फेक है, फर्जी है। इस प्रकार से आपके मन में संदेह बना हुआ है। ठीक है। तो इस संदेह को दूर करने के लिए आप कहें मनीष सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। सारी समस्त जो भी अपडेट्स आपको रहेंगे, जो भी छोटी छोटी कंफ्यूजन होती हैं, भूल चूक हो जाती है, नहीं समझ में आती है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा। ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में करा लिए या फिर सीट नहीं पाए हैं या अपग्रेडेशन करा करके चाहते हैं कि आपको एक बेहतर सीट मिले, आप हमारी लाइव वाली वीडियो देखिएगा कि सीट नहीं मिली तो निराश क्यों। आप लोग उस थंबनेल को देखिएगा और उसमें देखिए कितने रैंक तक हमने अपग्रेडेशन फर्स्ट काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट को सीट कहाँ कहाँ पर दिलाया है। ठीक है। किस किस अपने माइंड के गेम से हमने दिमागी खेल से कैसे कैसे सीट भरा, जो अच्छी अच्छी सीटें मिल गई हैं, जो स्टूडेंट चाहता था। ठीक है। वो सीट उसको मिल गई है जो वो चाहता था बांदा में, लेकिन मिल गया है सीएसए में। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे पर्सनल, ये लोग काउंसलिंग कराए थे हमसे, पर्सनल काउंसलिंग। अब कुछ लोगों की पेंडिंग दिखा रही थी, तो इसका एक वीडियो हम आगे आपको बता देंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों दिखा रहा है, हम लॉगिन कर रहे हैं तो फिर से स्टार्टअप से क्यों आ रहा है? जो लोग अपग्रेडेशन का फॉर्म भरे हैं उन्हीं लोगों का सिर्फ दिखा रहा है। जो लॉगिन कर रहे हैं उसमें दिखा रहा है फीस में पेंडिंग। ठीक है। उसमें डेट अलग अलग दे रहा है, कहीं 19/7/2023 दिखा रहा है, इस प्रकार से अलग अलग दिखा रहा है। लेकिन उसके ऊपर एक पट्टी पे देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा अभी, तो उस पर लिखा है बीबीएससी यूजी काउंसलिंग। ठीक है। इस बात को गौर करिए, उस स्क्रीनशॉट में आपका बीबीएससी लिखा है, जबकि आपका बीएससी एग्रीकल्चर का अपग्रेडेशन चल रहा था। और जो बीबीएससी वाले भी अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरे उनका भी लॉगिन करने पे यही दिखा रहा है। ठीक है। तो ये इसलिए दिखा रहा है कि आप सेकेंड काउंसलिंग, द्वितीय काउंसलिंग में आप एलिजिबल हो गए हैं, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है। मतलब आप स्टूडेंट सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अन्यथा आपकी आईडी सेकेंड काउंसलिंग के लिए लॉक हो जाएगी। जो लोग अपग्रेडेशन का नहीं भरे हैं उनकी आईडी सेकेंड काउंसलिंग के लिए लॉक हो जाएगी, अब आगे वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट 5,000 रुपये वाली फीस कटा करके एडमिशन नहीं लिए वो भी सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। जिन लोगों का 500 रुपये फीस कटी, नॉट अलाटेड है, वो सेकेंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। जिन लोगों ने 5,000 की सीट 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस जमा करके यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन नहीं लिया, वो सेकेंड काउंसलिंग के लिए नॉट एलिजिबल है। ठीक है। और जो लोग अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरे हैं ये लोग तीनों नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है। इनके में सेकेंड काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा, लेकिन फीस भी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है। तो ये लोग ध्यान रखेंगे, ये लोग जिनकी जिनकी ऐसी ऐसी सिचुएशन या शर्तों में आ रहे हैं, तो आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करिएगा। तो क्या आप अगली काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, इस पर हम आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो ये इसका मतलब पेंडिंग का मतलब इसलिए है, दिखा रहा है कि आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए ग्रेजुएशन का फॉर्म भरे हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके लिए इस बात से आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है। फिर से आपका सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, 500 रुपये की फीस कटेगी, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? क्या आप फर्स्ट काउंसलिंग वाला ही चॉइस फिलिंग होगी? नहीं, आप सेकेंड काउंसलिंग में, द्वितीय काउंसलिंग में 500 रुपये जमा किए, आप जो चॉइस अपना करना चाहते हैं, जो भी बदलना चाहते हैं, आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग वाला ही सीक्वेंस आपको भर देना है, नहीं, ऐसा कोई कहीं भी नियम और शर्त में नहीं लिखा हुआ, ब्रोच्योर या विवरणिका में
नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ना ही कभी ऐसा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि आप सेकेंड काउंसलिंग में 500 रुपये कटाएंगे, सीट चॉइस लॉक करेंगे अपने हिसाब से, जो भी सीट आपको चाहिए, स्वयं करना चाहते हैं स्वयं कर सकते हैं, या फिर हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी हमारा व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लीजिएगा। टीम आपको सारे डॉक्यूमेंट ले लेगी, आप व्हाट्सएप पर पेमेंट कर दीजिएगा, सारी आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपसे टीम सिग्नेचर मांगेगी, डॉक्यूमेंट मांगेगी, आप उस चीज़ को दे दीजिएगा, आपका काम घर बैठे बिल्कुल बेफिक्र। अगर रिजेक्ट होता है तब भी उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम लोग उसको कैसे कैसे सही कराएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। आप कैफे जाएंगे, अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो कैफे वाला नहीं कुछ करा पाएगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रार साहब से बात करते हैं NDUT के, वहाँ से तुरंत हमारी सारी प्रॉब्लम जो भी समस्याएं होती हैं सभी के सभी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो स्टूडेंट कराना चाहते हैं, आप लोग इच्छुक हैं तो करा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि पेंडिंग क्यों दिखा रहा है, कि इसका मतलब है सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हैं, समझ गए, आप भाग ले सकते हैं द्वितीय काउंसलिंग में। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा, एक इंस्टाग्राम की ID agriClasses573, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।